जब रोज़ रोज़ पेट में गैस बनती है, पेट फूल जाता है, कपड़े टाइट लगने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, गैस ही तो है। लेकिन क्या सच में रोज़ गैस और पेट फूलना एक नॉर्मल डाइजेशन का पार्ट है, या फिर गैस के बहाने हमारी बॉडी हमें कोई बड़ा सिग्नल दे रही है? देखिए दोस्तों, बहुत से लोग गैस को एक मामूली सी प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार जिसे हम सिर्फ गैस समझ रहे होते हैं वो आगे चलकर एक सीरियस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ गैस का इलाज नहीं, गैस के पीछे छुपे हुए एक बड़े खतरे को समझने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिंपल डेली हैबिट्स और सेफ रेमेडीज़ की मदद से अपने पेट को एकदम हल्का फुल्का और तरोताज़ा कर सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं एक बहुत ही बेसिक सी बात, गैस क्या होती है। दोस्तों, गैस का मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हवा या फिर गैसेस का जमा हो जाना। गैस के दो मेन सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स होता है स्वैलोड एयर, जो कि खाते वक्त हमारे मुंह के जरिए हमारे पेट के अंदर चली जाती है, और दूसरा है फर्मेंटेशन इनसाइड द गट, यानी जब खाने में मौजूद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होते हैं और अधपची हालत में ही लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर गट बैक्टीरिया इनको फर्मेंट करते हैं और इससे हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बनने लगती हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पेट में गैस बनना बिल्कुल नॉर्मल होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब गैस ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे, या गैस पेट में अटक जाए, बाहर ना निकले, या फिर आगे की तरफ मूव ना हो पाए। अब आते हैं ब्लोटिंग पर। दोस्तों, ब्लोटिंग दरअसल एक फीलिंग है जिसमें पेट भरा भरा लगता है, टमी में टाइटनेस फील होती है और पेट फूला हुआ सा भारी भारी सा महसूस होता है। एक अनकंफर्टेबल एहसास आपको होता है। और यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट भी है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ये कि बहुत से लोगों में बिना ज़्यादा गैस के भी ब्लोटिंग हो सकती है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आपको कितनी गैस बनती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी गट की सेंसिटिविटी और मूवमेंट कैसा है। ब्लोटिंग ज़्यादातर इसलिए फील होती है क्योंकि गट स्लो चल रहा होता है, फूड और गैस ज़्यादा देर तक पेट में रुके रहते हैं, नर्व्स ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, या कब्ज़ की वजह से अपर एब्डोमेन में प्रेशर बना रहता है। इसलिए याद रखिएगा कि गैस वो चीज़ है जो कि आपके अंदर एक्चुअली बनती है, और ब्लोटिंग वो रिएक्शन है, वो एहसास है जो आपकी बॉडी आपको देती है। दोस्तों, अगर कभी कभी गैस हो जाए तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रोज़ाना पेट फूलता है, रोज़ाना गैस बनती है, फार्ट बहुत ज़्यादा आते हैं या उनमें बदबू बहुत ज़्यादा आती है, तो ये नॉर्मल डाइजेशन नहीं है। रोज़ रोज़ गैस होना अक्सर कुछ हिडन प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करता है। सबसे पहला रीज़न होता है गलत खाने का तरीका। तेज़ तेज़ खाना, बहुत ज़्यादा खाना, रात को हैवी डिनर करना, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना, मुंह चलाते रहना, या खाली पेट चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। इससे हमारे पेट को रेस्ट ही नहीं मिल पाता है और डाइजेशन डिस्टर्ब होकर गैस ज़्यादा बनने लगती है। दूसरा बड़ा रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन, जी हाँ, कब्ज़, यानी पेट का साफ ना होना। दोस्तों, मेरे पास जितने भी ऑनलाइन कंसल्टेशंस गैस के पेशेंट्स के आते हैं, उनमें से आधे से भी ज़्यादा ऐसे होते हैं जो कि असल में कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं। जब स्टूल बड़ी आंत में ज़्यादा देर तक रहता है, टिकता है, बाहर नहीं निकलता है, तो इससे फर्मेंटेशन बढ़ जाता है, गैस ज़्यादा बनती है और पेट हार्ड और फूला हुआ महसूस होता है। और बड़ी अजीब सी बात यह है कि बहुत से लोग रोज़ाना मोशन ना आने को भी नॉर्मल समझ लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को दूध से गैस बनता है, कुछ लोगों के अंदर गेहूं जो है वो सूट नहीं करता है, उससे गैस बन जाता है, और कुछ फूड जैसे कि राजमा, छोले, गोभी, प्याज, लहसुन खाने से भी गैस ज़्यादा बन सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जी हाँ, अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे चाय में या फिर इसको मीठे वगैरह में डाल के खाते हैं आप शुगर की वजह से या किसी और वजह से, तो ऐसे केसेस में भी आपके अंदर ब्लोटिंग और गैस ज़्यादा हो सकती है। गैस का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं बल्कि आपके पेट को भी अफेक्ट करता है। स्ट्रेस से गट की मूवमेंट स्लो हो जाती है, डाइजेशन डिले हो जाता है और गैस ज़्यादा फील होती है। इसीलिए एंग्जाइटी, ट्रैवल के टाइम पे या फिर इमोशनल टेंशन के टाइम पे पेट की प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब हम छोटे थे, एग्ज़ाम्स दिया करते थे और एग्ज़ाम से पहले हमें स्ट्रेस होती थी, टेंशन होती थी, तो पेट में गुड़ 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 और ऐसा टॉयलेट जाने वाला प्रेशर फील होता था।
वो बेसिकली इसी वजह से होता है। इसी तरह से अगर कोई एकदम से बहुत बैड न्यूज़ मिल जाए तो उससे भी पेट में कुछ कुछ गुड़ गुड़ गुड़, जिसे हम शायद बटरफ्लाइज इन द स्टमक भी कहते हैं, ऐसी सेंसेशन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ब्रेन से कनेक्टेड हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी कारण देखे हैं, बताए हैं, इनके बारे में लोग आम तौर पे जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिडन कॉजेज भी हैं जिनके बारे में लोग ना तो जानते हैं, ना सुनते हैं और ना ही समझते हैं, और इवन ज़्यादा डॉक्टर्स भी इनको मिस कर जाते हैं। ऐसा ही एक कॉमन हिडन कॉज होता है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें मरीज को कभी गैस होती है, कभी ब्लोटिंग होती है, कभी पेट दर्द होता है और कभी कब्ज और कभी कभी लूज मोशन भी हो जाता है। एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है SIBO यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये एक बहुत ही अनडायग्नोज्ड कंडीशन है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ जाते हैं और वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं। इससे खाने के थोड़ी देर के बाद आपको ब्लोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है या फिर डायरिया भी आपके अंदर हो सकता है। और जानते हैं, ज़्यादातर इसे सिर्फ हम लोग गैस बोलकर इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ही मिसअंडरस्टूड प्रॉब्लम है और इसकी वजह से सारी तरह की दवाइयाँ लेने के बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल पाता है। तीसरा लेसर नोन कॉज हो सकता है सीलिएक डिजीज़। ये कुछ कुछ ग्लूटेन एलर्जी की तरह होता है, लेकिन ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें गैस, ब्लोटिंग, लूज मोशन और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ थकान, एनीमिया यानी खून की कमी और वेट लॉस या फिर स्किन और जॉइंट्स के इश्यूज भी आपके अंदर हो सकते हैं। जब हमें गैस और ब्लोटिंग होती है तो ज़्यादातर केसेस में हम इसे घरेलू नुस्खों या फिर आम किचन में पाई जाने वाली चीज़ों की मदद से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर गैस और ब्लोटिंग के साथ साथ ये कुछ सिम्टम्स जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके अंदर हैं, तो सेल्फ ट्रीटमेंट को आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। बिना वजह वेट लॉस होना, स्टूल में खून या फिर काले रंग का स्टूल आना, बार बार वॉमिटिंग का होना, सीवियर एनीमिया होना यानी खून की कमी हो जाना, पेट का साइज धीरे धीरे बढ़ते रहना, तेज़ दर्द या फिर बुखार का आ जाना या फिर रात को गैस की वजह से नींद से जाग जाना। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो यहाँ आपको होम रेमेडीज़ नहीं बल्कि एक प्रॉपर इवैल्यूएशन डॉक्टर से कराने की ज़रूरत होती है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी सॉल्यूशन पर। तो बहुत ही सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको धीरे धीरे यानी इत्मीनान से खाना खाने की आदत डालनी है। हर मील को आराम से बैठकर कम से कम 15 से 20 मिनट दीजिए और अच्छी तरह से चबा चबा कर खाइए। जितना ज़्यादा अच्छे से आप अपने खाने को चबा कर खाएंगे उतनी ही जल्दी वो डाइजेस्ट होगा और उतनी ही कम गैस वगैरह उससे आपको बनेगी। दूसरा है ओवर ईटिंग ना करना। हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना खाइए, एक रोटी की गुंजाइश छोड़ दीजिए, क्योंकि ओवर ईटिंग गैस बनाने का सबसे ज़्यादा तेज़ और सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होता है। तीसरा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर पेट आपका खुलकर साफ नहीं हो पाता है तो इसके लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। पानी सही मात्रा में पीजिए। अपने खाने में फाइबर धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एकदम से मत बढ़ाइएगा, धीरे धीरे बढ़ाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर फिर भी कोई बात नहीं बन पाती है तो एक माइल्ड और सेफ लैक्सेटिव आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ईजी फ्लो सिरप एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक लैक्सेटिव है जो कि बिना फोर्स के, बिना कोई क्रैम्प्स के, बिना मरोड़ के और बिना आदत लगाए आपके पेट को पूरी तरह से साफ कर सकता है। बस 5 से 10 ml ये सिरप आप रात को सोते टाइम या फिर सीवियर केसेस में दिन में 2 टाइम गुनगुने पानी के साथ लीजिए और ये आपके पेट को अंदर से पूरी तरह से साफ कर देगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चाहें तो इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके भी इसको मंगवा सकते हैं। चौथा, डिनर बिल्कुल सोते टाइम नहीं कीजिए, बल्कि सोने से कम 3 घंटा पहले अपना लास्ट मील फिनिश कर लीजिए। इससे सोने से पहले आपका डाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी और रात को आपको गैस भी नहीं बनेगी। पांचवा, ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए जिनसे पेट में एयर ज़्यादा चली जाती है, आप ज़्यादा एयर सॉलो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉ से नहीं बल्कि ग्लास से पानी या जो भी ड्रिंक आप पी रहे हैं उसको पीजिए। और सोडा या फिर फिजी ड्रिंक्स को बिल्कुल भी मत लीजिए। और पान मसाला, छाली, पान या फिर च्युइंगम वगैरह जिनको बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है बहुत देर तक, उनसे भी आप बचिए, क्योंकि इनके साथ साथ बहुत सारी एयर आपके पेट में चली जाती है और जो कि बाद में आपको गैस और ब्लोटिंग कर सकती है।
अब बात करते हैं उन सिंपल चीज़ों की जो कि मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा काम करती हुई देखी हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा आराम आपको हो सकता है। मान लीजिए आपने खाना तो ठीक ठाक खाया है, लेकिन खाने के 30-40 मिनट के बाद आपको पेट भारी भारी लगने लगता है, डकारें आने लगती हैं, गैस पेट में ऊपर नीचे घूमने लगती है, बाहर नहीं निकलती है। ऐसे में सबसे पहली और सबसे सिंपल चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है सौंफ। सौंफ डाइजेशन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है और गैस को जेंटली आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाने की आदत डाल लीजिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका पेट धीरे धीरे हल्का हो रहा है। दूसरी रेमेडी है अजवाइन। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को गैस इसलिए होती है क्योंकि पेट के अंदर डाइजेशन वीक हो चुका होता है। अजवाइन उस वीक डाइजेशन को जगाने का काम करती है। रात को या जब भी आपको ज़्यादा गैस बने तो बस आधा चम्मच अजवाइन तवे पर थोड़ा सा आप भून लीजिए और फिर उसे आप आधा कप गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए। अजवाइन गैस को तोड़ती है, क्रैम्पिंग को कम करती है और पेट को भी रिलैक्स करती है। तीसरी चीज़ है अदरक। अदरक स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। बस थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, लगभग आधा इंच का, उसे कुचल लीजिए और गर्म पानी में उसको 5 मिनट उबाल कर छान कर हल्का गर्म होने के बाद खाना खाने के जस्ट तुरंत बाद आप उसको पी लीजिए। आप चाहें तो इसमें एक छोटी इलायची भी कूट कर मिला सकते हैं, इससे जो इसका टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा और जो असर है वो भी बढ़ जाएगा। अब आइए उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब गैस भी होती है और पेट भी मेरा बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, यानी उनको कब्ज़ रहता है। देखिए, जब तक कब्ज़ आपका ठीक नहीं होगा तब तक गैस का इशू आपका पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए कब्ज़ के लिए आप त्रिफला या फिर ईजी फ्लो सिरप, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, ये दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें पेट को आपके फोर्स नहीं करती हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके कोलोन को ट्रेन करती हैं और आपकी जो कब्ज़ की प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से साफ़ करने में आपकी हेल्प करती हैं। दोस्तों, गैस सिर्फ गैस नहीं होती है, अक्सर ये बॉडी का एक वार्निंग सिग्नल होता है। आप सोचिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना पेट के फूलने को इग्नोर करते आए हैं? कमेंट करके बताइएगा आप करते हैं या नहीं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी हेल्थ असेसमेंट सर्विस का यूज़ भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।